आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो कि सारे एग्जाम्स में लागू होने वाला है, उसको हम लोग कैसे उसमें रजिस्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को सरकारी रिजल्ट ब्राउजर में ओपन करना होगा। सरकारी रिजल्ट जैसे ही ओपन होगा तो वहां पे आपको देखेगा ये यूपीपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन का ये आपको ऑप्शन दिखेगा। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे नीचे आना है आपको। जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। उस अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप एक नए विंडो पे पहुंच जाओगे जो कि यूपीपीएससी की मेन वेबसाइट है। वहां पे जब आप लोग पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आते ही यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेगा। एक रजिस्ट्रेशन की दिखेगा, एक लॉगिन का, एक फॉरगेट पासवर्ड और एक सबमिट रिक्वेस्ट का। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, और आपने नहीं किया है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालता हूँ, ये डॉट 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 एंड मोबाइल नंबर डैश डैश डैश। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर इंटर कर लिया तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई पे जब आप क्लिक कर लोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी करना है और गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे करना है। सबसे पहले आपको ओटीपी अपने ईमेल पे मंगाना है, उसको आप डाल के वेरीफाई कर लोगे। फिर उसके बाद गेट ओटीपी अपने मोबाइल पे मंगाओगे, ओटीपी मोबाइल पे आ जाएगा तो उसको भी डाल के अपना वेरीफाई कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने ईमेल पे मंगाया और मैंने मोबाइल दोनों पे एक साथ मंगा के मैंने पहले ईमेल को वेरीफाई किया और उसके बाद फिर मैंने मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया। दोनों को वेरीफाई कर लोगे आप एक साथ। जब दोनों वेरीफाई हो जाएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कभी कभी कुछ केस के किसी किसी में ये नीचे स्क्रॉल नहीं होता है, ठीक है, किसी किसी में ये फंस जाता है, तो उसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपको विंडो है, ठीक है, उसको आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करोगे तो क्या होगा कि जो आप में जो नीचे लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल्स इन ओटीआर, ये आप में आ जाएगा और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगा। और कोशिश करिए कि इस फॉर्म को आप लैपटॉप में ही भरो, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे मोबाइल में भरने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और कर लोगे उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो कोई भी जो रिसेंट का हो और कलर्ड फोटो हो, ठीक है, तो आपको फोटो भरना है। और जो आपकी सिग्नेचर हो उसको आपको ब्लैक पेन से करना है, प्लस उसमें आपका ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी में सिग्नेचर होना चाहिए। फिर से जान लीजिए, जो आपका फोटो हो वो आपका रिसेंट का हो और जो आपका सिग्नेचर हो, ठीक है, वो आपका ब्लैक पेन से हो और ऊपर इंग्लिश में हो नीचे हिंदी में, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ फिर आगे क्या करना है। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर को ऐसे क्रॉप भी कर सकते हैं। कोई भी सिग्नेचर आप करके आए और फिर उसके बाद उसको आप यहीं अंदर क्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको अभी क्रॉप करके दिखा रहा हूँ कि आप अपने सिग्नेचर को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना। सिग्नेचर और फोटो आपका जब अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको नीचे आना है। नीचे आके आप चाहे तो अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मिडिल नेम डालना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम डालना है। फिर से आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मिडिल नेम डालना है और आपको अपना लास्ट नेम डालना है। ये तीनों हो जाने के बाद फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर आपको अपना स्टेट डालना है कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले। अगर आप यूपी के हो तो आप यूपी सिलेक्ट करोगे, और अगर आप किसी और स्टेट के तो आप कोई और स्टेट पर सिलेक्ट करोगे। अगर आप यूपी के हो तो यूपी जो है वो सबसे ऊपर ही दे रखेगा, ठीक है, तो आप यूपी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे आपको होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, आप कहाँ के रहने वाले हो, वाराणसी या फिर इलाहाबाद, लखनऊ और मथुरा, कहीं जहाँ भी आप रहने वाले हो आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप फिर उसके बगल में कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। अगर आप जनरल हो तो जनरल सेलेक्ट करोगे, ओबीसी हो तो ओबीसी सेलेक्ट करोगे, या फिर कोई और भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश होने के बाद फिर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा अभी।
यहाँ पे थोड़ा, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना जल्दी से जल्दी आप अपना OTR कंप्लीट कर सकते हैं कर रहिए, क्योंकि साइट बहुत धीमा चल रहा है, साइट बहुत धीमा चल रहा है। मुझे ये फॉर्म भरने में पूरा 1 दिन लग गया है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोग अपना OTR कंप्लीट कर सकते हैं कर लीजिए, और बहुत ध्यान से भरिएगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप कैटेगरी जो भी आपका जनरल, OBC, EWS, ST, SC वो आप लोग भर दीजिए। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उनका मिडिल नेम और उनका लास्ट नेम, सेम एज आपकी माताजी का नाम, उनका मिडिल नेम और उनका लास्ट नेम, ठीक है। फिर आपका जो हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में उसने डिटेल मांग रखा है, क्या कि कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास कर रखा है। आपका अगर आपका CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड डाल दीजिए, या फिर अगर आपका UP बोर्ड है तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन डालेंगे। फिर कौन सी ईयर में आपने पास कर रखा है वो डालेंगे, आप रोल नंबर डालेंगे, और फिर ये जो नीचे कैप्चा दे रखा है वेरिफिकेशन कोड, आप इसको फिल करेंगे। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो एक बार सबमिट करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले एक बार आप उसको पूरा जो आपने फॉर्म भरा है पूरा रीचेक करेंगे। जब आपका फॉर्म पूरा रीचेक हो जाएगा, आपने देख लिया कि कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, तो नीचे आके आप रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपका कुछ ऐसे दिखेगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लिक हियर टू लॉगिन अगेन करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लिक हियर टू लॉगिन पे। जब आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप वापस से लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाओगे। तो अब जब वापस से आप लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाओगे तो उस पेज पे आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप वापस से इस पेज पे पहुंच गए हो। इस पेज पे पहुंचने के बाद आपको वापस से लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन वाले पेज पे भेज देगा। यहाँ पे आओगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना मोबाइल नंबर या फिर आप अपना ईमेल आईडी, दोनों में से आप किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, आप मोबाइल नंबर लिखोगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप गेट OTP पे क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप गेट OTP पे क्लिक करोगे, OTP आ जाएगा। OTP को आपको वहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप ये जो नीचे कैप्चा लिख रखा है, इस कैप्चा को आपको भरना है, ठीक है। ये जो आपका वेरिफिकेशन कोड नीचे लिखा हुआ है, इस कोड को आपको भरना है। इस कोड को आप भरोगे, उसके बाद आप वापस से लॉगिन पे क्लिक करोगे। तो कोड को भर लेते हैं। कोड को भरने के बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, एक आपका अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब टोटल 4 कंडीशंस है। और आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम उसमें कम से कम 6 कैरेक्टर्स हों या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप वापस से अपना जो पासवर्ड है उसको रीटाइप करोगे कंफर्मेशन के लिए, और जो ये कैप्चा दे रखा था उसको आप वापस से उसमें भरोगे। भरने के बाद आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वापस से लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के हम लोग क्या करते हैं, OTP मंगाते हैं, ठीक है। OTP आएगा तो हम लोग OTP को भरेंगे। OTP भरने के बाद फिर हम लोग वेरिफिकेशन कोड को भरेंगे। वेरिफिकेशन कोड को भरने हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, जो आपको पर्सनल डिटेल है वो भरना है। इसमें आप अपना क्या भरोगे, नेशनैलिटी, आप कहाँ के हो, फिर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो कि नहीं, फिर आप फ्रीडम फाइटर पे डिपेंडेंट हो कि नहीं, मतलब आपके फैमिली से कोई फ्रीडम फाइट में था कि नहीं। अगर था तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आपने किसी भी फोर्स में अगर आपने जॉब किया है तो यस करोगे, नहीं किया है तो नो करोगे। उसके बाद आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो नहीं। अगर आप जनरल हो तो आपने EWS लगाया है, अगर लगाया है तो आप यस करोगे, और अगर नहीं लगाया है तो नो करोगे। अगर आपने यस किया है तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि नहीं। अगर करते हो तो वापस से आप यस करोगे। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, डेट ऑफ इशू डालोगे, उसको कब इशू किया गया है, ठीक है। और जो EWS इशूइंग अथॉरिटी है, मतलब उसको किसने इशू किया है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो यस करोगे, और अगर आप नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। नो करने के बाद फिर आप नीचे आ जाओगे। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको पूछेगा
कि आप एक स्किल्ड प्लेयर हो, मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स में बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यस करोगे, नहीं करते हो तो नो करोगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। उसके बाद अगर आपने कभी भी किसी कोई गवर्नमेंट जॉब किया है तो यस करोगे, नहीं है तो नो किया है, ठीक है। और अगर आपको कभी यूपीपीएससी से निकाला गया है, ठीक है, तो आप यस करोगे, नहीं निकाला गया है या फिर यूपीपीएससी की तरफ से आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो नो करोगे। उसके बाद ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये आपका पूरा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, जो कि क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको नीचे आना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपका एड्रेस है आपको सिर्फ वही फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देख सकते हो सही है कि नहीं। उसके बाद आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हो। फिर उसके नीचे क्या है, सीओ नेम, मतलब केयर ऑफ, ठीक है। आप जिस घर में रह रहे हो उसका जो केयर टेकर है, मतलब जो उसका मालिक है वो कौन है, उसका आप नाम डाल दोगे, ठीक है। फिर उस घर का एड्रेस डाल दोगे जिस घर में आप रह रहे हो, जो मतलब आपके मम्मी या पापा के नाम पे है, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन 2 डालोगे। फिर आप अपना स्टेट नेम डालोगे, कौन सी स्टेट में आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट नेम डालोगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, मतलब कौन से ज़िले में रहते हो। अगर आप यूपी के हो तो यूपी डालोगे, सॉरी स्टेट नेम में अगर आप यूपी के हो तो यूपी डालोगे, और नहीं हो तो कोई अदर स्टेट डालोगे, ठीक है। यूपी सबसे, उत्तर प्रदेश सबसे पहले ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट अगर आप वाराणसी से हो तो यस करोगे, मतलब वाराणसी क्लिक करोगे। मथुरा से हो तो मथुरा क्लिक करोगे। लखनऊ से लखनऊ से क्लिक करोगे। तहसील जो आपका है आप वो डालोगे, ठीक है। और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो अर्बन चूज़ करोगे, और अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो रूरल चूज़ करोगे, ठीक है। जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया को आप चूज़ करोगे। और जिस फील्ड पे जिस चीज़ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, रेड कलर में स्टार बना हुआ है, वो बहुत मैंडेटरी भरना है, ठीक है। उसके बाद आप अर्बन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अर्बन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ नीचे लिख के आ जाएगा, नगर पंचायत या पालिका नेम, ठीक है। उसके बाद वार्ड नेम आ जाएगा और मोहल्ला नेम आ जाएगा। तो आप इसमें अपना नगर पंचायत नेम भरोगे, वार्ड नेम भरोगे और मोहल्ला नेम भरोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1 दिन का समय ले लेना और पता करके भर लेना, ठीक है। इसको भरना जरूरी है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन और जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो भर देना, और आपका पिन कोड। ये 3 चीज़ जरूरी है, मतलब पिन कोड और पुलिस स्टेशन जरूरी है, और जो पोस्ट ऑफिस है वो मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो भर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भर सकते हो। और जो आपका हाउस नंबर है, अगर आपका हाउस नंबर है तो उसको आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये जो है सेम एज परमानेंट, अगर आपका दोनों चीज़ सेम है, करेंट और करस्पॉन्डेंस, तो दोनों पे आप सेम पे आप क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो करस्पॉन्डेंस पे आप चेंजिंग कर सकते हो। मेरा सेम था, मैंने सेम क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पे जब जैसे आप सेम पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप जाके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, फिर आप आ जाओगे। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको हाई स्कूल भरना है, इंटर भरना है और ग्रेजुएशन भरना है, मतलब जो जो आपके पास है वो आपको भरना है, ठीक है। इंटर और ग्रेजुएशन नहीं भरोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको हाई स्कूल भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाई स्कूल का याद रखना कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि गलती हो गया और आपने परमानेंट सबमिट कर दिया तो उसके बाद फिर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना कि हाई स्कूल में आपको क्या क्या भरना है। क्वालिफिकेशन लेवल हाई स्कूल, कौन सा कोर्स है आपको वो भरना है, ठीक है। कौन सी बोर्ड थी, यूनिवर्सिटी थी, आपको वो भरना है। कॉलेज का नाम भरना है आपको, कॉलेज का एड्रेस भरना है, ठीक है। ईयर ऑफ एडमिशन जरूरी नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से साल में पास किया है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन ईयर, ठीक है, जो कोर्स ड्यूरेशन ईयर कितने साल का आपको वो भरना है। डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब आपने कब कंप्लीट किया था आपको वो भरना है। इवैल्यूएशन टाइप, इसमें आप परसेंटेज है, मार्क्स है, जो भी आप वो भरोगे, ठीक है। अगर आपका मार्क्स है तो आगे का आपका ऑब्टेन परसेंटेज मार्क्स जो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना परसेंटेज वैल्यू डाल दोगे, आप अपना डिवीज़न डाल दोगे, आप अपना रोल नंबर डाल दोगे, और आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, बस अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें डालने पे, ठीक है। तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। और इवैल्यूएशन टाइप में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मार्क्स आएगा, परसेंटेज आएगा, ग्रेड आएगा, जो आपका है वही आप चूज़ करना। अगर उसके बाद आपका आगे का खुल जाएगा। हाई स्कूल में अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो वो लोग मार्क्स चूज़ करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो वो लोग अपना मार्क्स चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग
एक बार अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने से पहले आप लोग ऊपर का सारा मिला लीजिएगा। ऊपर का सारा मिलाने के बाद आप लोग अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग अपलोड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे आपका ये डाटा अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद कुछ नीचे ऐसे दिखेगा, ठीक है, नीचे ऐसे दिखेगा तो उसमें आपको वहाँ से कट करना है। कट करने के बाद आप पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कैसे दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आप ऐड सेलेक्ट भी कर सकते हो। आपको जितने आपके हाई स्कूल में सब्जेक्ट थे आप उनको यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। आपके जो 6 सब्जेक्ट होंगे, हाई स्कूल में 5 सब्जेक्ट होंगे, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप ऊपर आओगे। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे जो प्लीज सेलेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लीज सेलेक्ट लिखा हुआ है इसमें आप इंटरमीडिएट का वापस से भरोगे। इंटरमीडिएट का वापस से भरोगे। इंटरमीडिएट में जो जो था सब आप वहाँ से सिलेक्ट करोगे जैसे अपने हाई स्कूल का किया है, और उसके बाद सेम एज जो अपने हाई स्कूल का किया है सेम एज आप पूरा इंटर का कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपने ग्रेजुएशन का भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाई स्कूल का मैंडेटरी है, इंटर और ग्रेजुएशन का मैंडेटरी नहीं। आप चाहो तो भर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप इंटर का भी ऑप्शन आ रहा है और ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सारा आगे जाके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। सेम है, ग्रेजुएशन का भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। इसको करने के बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर पे जाओगे। फोटो एंड सिग्नेचर आपने पहले से ही अपलोड कर रखा है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई एरर है तो आप फिर से यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर पे जाके उसको आप अपलोड कर सकते हो। फोटो पे जाओगे तो ये जो रेड वाला ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नया फोटो चूज करने का ऑप्शन दे देगा। आप नया फोटो, अगर आप उस फोटो से सेटिस्फाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फोटो को रहने दो। अगर नहीं हो तो आप फिर से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर से यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन का उसने डेमो दिखा रखा है कि साइन जो आपका होना चाहिए ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में होना चाहिए। तो मैंने आपको ये साइन भी दिखा दिया। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको आप दे सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आप पूरा एक बार आप लॉग एंड फाइनल सबमिट में जाओगे। लॉग एंड फाइनल सबमिट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या नहीं भरा है और आपसे क्या छूटा हुआ है। वहाँ पे सब आपको दिखाएगा। तो जब आप वहाँ पे देख लोगे तो आप पूरा एक एक चीज़ मिला लेना। मिलाने के बाद अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि छूटा हुआ है तो आप वापस आके उसको फिर से कंप्लीट करके फिर से उसको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके वापस से जाके आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो और हाँ, इस फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी भर सकते हो भर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर इसका डाउन चल रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ like this video and subscribe the channel for more updates. Thank you so much.